words, 38% is your tone, and 55% is your structure. Friends, you should be presentable. मैं जब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक बात बताता हूं, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा. First impression is the last impression. First impression is the last impression, and you won't get second time to put the first impression. So आप जो लोग आजकल अगर ऑब्जर्व करें, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, इतना कुछ करते हैं, प्रोफेशनल्स, they are doing it for their 93% communication, and that's why they all are successful. So rule of communication is 7% communication is verbal, words, and 93% communication is non-verbal. 7% can be your words when you're writing papers, and 93% is the way you are expressing those things. मैं जब एमए इंग्लिश को पढ़ाता था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और जब मैं इंग्लिश ऑनर्स को पढ़ाता था, तो we have mastered certain expressions in order to leave a lasting impression upon the students, those who were listening to us. तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, when you are polite in tone, everything sounds under your control, and when you are impolite, whosoever he, she, the person may be, if he's impolite, he's a bad communicator, and that means things are going out of his control. 7, 38, 55. Let's move on. आप जरा बड़े ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये कहीं का भी हो सकता है, ये घर का भी हो सकता है, या आपकी क्लास का भी हो सकता है, ये बच्चे जो इसको सुन रहे हैं, ये उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस एट होम भी हो सकती है, स्कूल क्लासेस भी हो सकती हैं. बड़े ध्यान से बच्चों आपने देखना है, टीचर्स आपने देखना है. यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स. सोर्स इज the person who is delivering that message. Today I am the source. मेरा मैसेज क्या है? It's communication skills. It's in English as well as Hindi. It's bilingual. I believe on message rather than the medium. जब मैं अपने मैसेज को इंग्लिश हिंदी में एनकोड करता हूं और उस मैसेज को डिलीवर करता हूं, चैनल विच इज इंटरनेट एंड वेबिनार, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात को समझना चाहते हैं, इट्स अ टू वे प्रोसेस नाउ. कम्युनिकेशन, मैं तो अपनी तरह से सब कुछ दे रहा हूं, बट देयर आर सर्टेन पीपल, इफ दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, इफ दे आर अनएबल टू फोकस, इफ दे आर टॉकिंग हियर एंड देयर टू अदर्स, हाँ कभी कभी देख लिया, चल रहा, ठीक है ठीक है, सो दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. तो एनकोडिंग टीचर तो कर लेता है, बट फॉर स्टूडेंट्स डिकोडिंग तभी होगी जब आप क्लास में अटेंशन पे करोगे, जब आप उन बच्चों का साथ छोड़ोगे जो बच्चे दे आर नॉट फोकस्ड अबाउट देयर गोल्स इन लाइफ. और जैसे ही आपने टीचर के मैसेज को डिकोड किया, आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं और अपने मार्क्स, अपने बिहेवियर, अपने एटिकेट्स, अपने हेयर स्टाइल, अपने बॉडी स्ट्रक्चर से आप फीडबैक देते हैं. ये देखिए फीडबैक जा रहा है बैक टू द टीचर विच इज स्कूल. अब एक बच्चा है क्लास में, बहुत गरीब खानदान का बच्चा है, ही कम्स फ्रॉम वेरी लेटरल बैकग्राउंड, ही इज नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड. वो बहुत ध्यान से क्लास को सुनता है, वो टीचर्स के मैसेज को बहुत प्रॉपर्ली डिकोड कर लेता है. यू नो व्हाट विल हैपन, वो एक ऐसा फीडबैक देगा टीचर्स को, ही विल कम आउट एज सीबीएसई टॉपर. अभी मैं एक बच्चे से मिला, इट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोस हु आर लिसनिंग टू मी, एंड दैट गर्ल लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस, और वो सीबीएसई नेशनल टॉपर है, सेकंड रैंक. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बच्चे आप इतने मार्क्स कैसे ले आए? 498 मार्क्स आउट ऑफ 512 एंड दैट टू इन आर्ट्स. तो उसने कहा सर कि मुझे ना एक प्रोसेस पता है, तो कभी किसी हमारे स्कूल में आके ना वो प्रोसेस हमें समझाया था. तो मैंने कहा बेटा क्या प्रोसेस था वो?
तो then she told me that there was a person who taught us communication process. और कहती सर उसको मैंने दिमाग में बिठा लिया, जो मैं स्कूल में करती थी उसे कंसंट्रेशन से सुनती थी, टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी। मैं कहती थी मेरे टीचर्स कितनी ग्रेट हैं कि एक बार में 50-50 बच्चों को पढ़ाती हैं, एक क्लास में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर घर जाके दे हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क एज वेल। कहते मैंने इतनी रिस्पेक्ट अपने टीचर्स को दी, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मैंने अपनी किताबों को दी, उतनी रिस्पेक्ट मैंने खुद को दी। एंड यू नो द रिजल्ट इज आई केम आउट एज सीबीएसई टॉपर ऑफ 2018 एंड शी लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस। तो बच्चों ये कम्युनिकेशन प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। टीचर्स मेहनत कर रही है, बच्चा नहीं सुन रहा, इट्स नोबडीज फॉल्ट देन। ये कम्युनिकेशन फिर मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनकोडिंग करने के लिए आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू प्रिपेयर एज मेनी नोट्स एज दे कैन। आप जितना ज्यादा नोट्स प्रिपेयर करेंगे हैंड रिटन फॉर योर सेक, you know, you'll get less tired in the class, you have to speak less, and then you know your message are extremely powerful when you talk to the students. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स कि मैम जब भी आपने क्लास खत्म करनी है तो एक टर्म मैं आज आपको दे रहा हूँ विच यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम you know in the sessions online that you are conducting nowadays. आपने बच्चों को 5 मिनट लगाकर ये पूछना है कि भाई तुम्हें आज की क्लास का सब समझ में आ गया है। इस टर्म को कहा जाता है पैराफ्रेजिंग। जो आपने सुना वो समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन से क्या होगा, जो बच्चे क्लास में अटेंशन पे नहीं करते हैं ना, they'll get a shock। यार मैम तो नए तरीके से क्लास पढ़ा रही है, वो ये पूछ रही क्लास में सब समझ आ गया है। एंड वन स्टूडेंट will start saying समझ आ गया है, the next day you can pick any one student and ask him, बच्चे कल की क्लास की जरा सिनॉप्सिस बताओ मुझे, क्या मैंने पढ़ाया था। फ्रेंड्स, more involved you are, more committed you are, and then you have better results. More involvement leads to more commitment and better results. This is specifically for teachers, for students, for mentors, for everybody. कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि when we are doing downwards communication, ऊपर से जब नीचे कम्युनिकेशन देते हैं तो हमें ये देख के देना चाहिए that you know people those who are out there, they are lesser in intellect than what we are. That's why we are at the top. So it has to be in all the formats, verbal, in black and white, and the way people want to receive it. In 21st century हमने पेपर वर्क, हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। Ultimately at the end of the day friends, we are dealing with beings, we are dealing with emotional people, human beings. So communication की क्लैरिटी का मतलब है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन की क्लैरिटी रखता है, इट्स अ रेपुटेशन। ये आपकी unflinching reputation and nobody can destroy your reputation if your reputation is of a clear communicator। यार उस व्यक्ति से बात करके मजा आ जाता है। कोई बात ऐसी नहीं होती जो समझ में ना आए। There are certain people who speak as fast, अगर मास कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऐसे सोच है, no, there is no need। आपको मैसेज पे ध्यान देना है, मीडियम पे नहीं, and then you will sound an extremely professional person who knows every in and out nitty-gritties of the profession he is holding. So let's move on, friends. Here's George Bernard Shaw, a beautiful statement, life-changing statement. The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. मुझे आता कुछ नहीं, मैंने बच्चों को बता दिया, मैंने आपको बता दिया, अब मैं कह रहा हूं मैंने तो कह दिया अपनी तरफ से, बच्चों को सब समझ में आ गया। The single biggest problem in communication is that you should know, understand, clarify the things first with yourself before the public victory. Private victory is very important. And then, अगर मुझे समझ में आया है तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं सामने वाले को उसे ना समझा पाऊं। कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि you are unable to convince the people with your explanation, with your words, तो आप ये लेके चलिए कि we are creating a mesmerism, illusion,
with our personality that people should start understanding to us? No. Single biggest problem in communication is the illusion भैया मेरी बात को समझ लिया गया. पैराफ्रेजिंग अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी फ्लॉज वर देयर. एंड फीडबैक इज नॉट फीडबैक फ्रेंड्स, इट्स फीड फॉरवर्ड. एक नया वर्ड आज आपको दे रहा हूँ. फीडबैक का मतलब फीडबैक नहीं होता. अगर आपको ऐसा फीडबैक मिलता है कि सर आप थोड़ा तेज बोलते हैं, आप फास्ट बोलते हैं, अगर आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो डोंट टेक इट नेगेटिवली. It's a source of improvement for you. Take it as a feed forward rather than taking it as a feedback. So single biggest problem in communication is the illusion कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मेरी बात दूसरे को समझ में आनी चाहिए. Always ask it to the students. आपको 3 Idiots की बात याद होगी कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि मैं अपने सबसे कमजोर स्टूडेंट को क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ. तो लिटरेट स्टूडेंट they can easily understand it, on their own. सो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा ये इल्यूजन है कि हमारी बात लोगों को समझ में आ जाती है या आप लोगों की बात समझ पाते हैं. आपको पता है हम एक बुक एक बार पढ़ते हैं ना, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड 20% ऑफ द बुक. अगर हम उसे दोबारा पढ़ते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड ओनली 40% ऑफ द बुक. अगर हम उसे तिबारा पढ़ते हैं हम 50% समझते हैं. 4 से 5 बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली द बुक एंड द राइटर होल्ड्स. So don't underestimate the power of being slow, speaking slow, clarifying your concepts to the people, and creating a reputation for yourself. Communication is reputation. मैंने कई कार्ड्स ऐसे देखे हैं, मैं मेंटर से मिलता हूँ, बड़े बड़े CEO से मिलता हूँ, उनका कार्ड के नीचे लिखा हुआ है ब्रिजेश गुप्ता ह्यूमन बीइंग. तो मैंने पूछा सर ह्यूमन बीइंग का मतलब, कहता लकी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. और मैं ऐसे लोगों को ट्रीट करता हूँ दैट वी पीपल आर सेम. तो मैंने कहा इसका बेस क्या है? उसका बेस है कहते हैं कम्युनिकेशन. इफ आई एम क्लियर टू माय एम्प्लॉइज डाउन अंडर, इफ आई एम क्लियर टू माय स्टूडेंट्स डाउन अंडर, रिस्पेक्ट एंड क्लास करेक्शन, क्लास होल्डिंग, बच्चे आपकी बात सुनेंगे, इट कम्स ऑल ऑटोमेटिकली. लेट्स मूव ऑन. कॉजेज ऑफ अ फेल्ड लाइफ. बड़ी भ्रांति है फ्रेंड्स. Whenever I come to this slide, mentally I stop. Cause of a failed life. लोग जिंदगी में क्यों फेल हो जाते हैं? बिकॉज वो अनइम्पॉर्टेंट बेसलेस चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं एंड थिंग्स विच डिमांड देयर अटमोस्ट अटेंशन वो उस पर ध्यान नहीं देते. आज बच्चों को एक बहुत खतरनाक वायरस विच इज मोबिलिटी, मोबाइल फोन, वाईफाई, इसे सराउंड किया हुआ. इजी अप्रोच, एट द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट. वो धीरे 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 स्लोली ग्रेजुअली दे डू नॉट नो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स फियास्को, डिजास्टर. सो कॉज ऑफ अ फेल्ड लाइफ, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कहूंगा विच इज माई लाइफ टाइम स्टेटमेंट. इससे बढ़िया स्टेटमेंट मैंने जिंदगी में ना कभी कही है और ना मैं शायद कभी कह पाऊंगा. वो स्टेटमेंट ये है फ्रेंड्स, डोंट लेट योर लर्निंग लीड टू नॉलेज. अपनी लर्निंग को सिर्फ डिग्रीज तक सीमित मत रखिए. डोंट लेट योर लर्निंग लीड टू नॉलेज, लेट योर लर्निंग लीड टू एक्शन. अपनी लर्निंग को सिर्फ इसलिए नहीं कि ओके मैं कहूँ जी मैं एम इंग्लिश हूँ, इट मैटर्स लेस, पर मैं उसके बेस पे एक्शंस क्या ले रहा हूँ, इट मैटर्स द मोस्ट. लोग बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, हजारों लाख रुपया फी पे खर्च करते हैं, बट स्टिल दे कम आउट एज डिपेंडेंट पीपल. अभी मेरे एक फ्रेंड है, इज एन आईएम्स पासर, हमेशा मुझे कहेगा 6 महीने बाद यार मेरी नौकरी लगवा दो. मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, यू आर एन आईएम्स पास आउट पर्सन बट तू मुझसे नौकरी मांगता है. कहता नहीं यार मेरे इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो. यू नो व्हाई? डिग्रीज ले ली बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज दोज डिग्रीज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन. स्टीव जॉब्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट और कहते थे मैं 12th तक जितना पढ़ गया हूँ, अगर मैं इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लूँ, इसे एक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, I can start a company that nobody in the world can even match. लोग इसलिए फेल होते हैं फ्रेंच सोसाइटी में, they do not pay attention on what is important.
अनइम्पॉर्टेंट बातों पे जितनी मर्जी आप उनसे डिस्कशन करवा लीजिए, बट इंपॉर्टेंट थिंग विल ट्राई टू अवॉइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक्टिव लिसनिंग इन द क्लास बच्चों के लिए है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। बच्चों कोई भी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन होती है क्लास में, आपको उसे अवॉइड करना है। रिलैक्स postures of the student and the teacher shows involvement and concentration। अगर हम बहुत रिलैक्स होकर क्लास सुनते हैं, if we are involved in the class, if we are involved in the lecture, ये लेके चले कि मैंने अगर लाइफ में डॉक्टर बनना है और आज बायो की मैम एक चैप्टर पढ़ा रही हैं, तो ये मुझे डॉक्टर बनने में कैसे मदद करेगा, तो आप है ना रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होंगे तभी दिमाग में बात जाएगी, तभी एनकोडिंग डिकोडिंग होगी। ऑफर एक्नॉलेजमेंट। टीचर कोई बात समझाए तो ये नहीं आप सारा दिन बैठ के टीचर की मिस्टेक्स चेक कर रहे हैं, ये उसने ऐसा नहीं ठीक पढ़ाया, वो ऐसे गलत कर दिया, ये शी इज अ ह्यूमन बीइंग। आपने जो अच्छा स्टूडेंट है, जो गुड लिसनर है, वो हमेशा व्यक्ति के मैसेजेस देखता है, और जो मिस कम्युनिकेटर है ना, जिसका रास्ता बर्बादी का है, वो मिस्टेक्स चेक करता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड मिस्टेक। अगर आपने कम्युनिकेटर बनना है, जिंदगी स्ट्रेस फ्री काटनी है, तो लोगों के मैसेजेस पकड़ लो, मिस्टेक्स उनके पास छोड़ दो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना बिलिटल ह्यूमिलेट करने का ना लोगों को मजा आता है, उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो शायद मैं ज्यादा पावरफुल बनूं। नो, इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस, degrowth is along with you. Don't check mistakes of the people, accept people as they are and go for messages. Paraphrase main ideas। जो मैम क्लास में पढ़ा रही है, मैम ने 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, 6 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, डेट वाइज उन पॉइंट्स को लिखिए और उसे चैप्टर से रिलेट कीजिए कि मैम ने आज मुझे 5 पेजेस का सिनॉप्सिस दिया, तो आपको अच्छा लगेगा क्लास में। और अगर आपने कोई क्वेश्चन क्लास में पूछना है, तो हमेशा आस्क फॉर परमिशन टू क्लैरिफाई कि मैम आई एम हैविंग सम डाउट्स, कैन यू आस्क राइट नाउ और इन नेक्स्ट क्लास। तो टीचर को ऐसा लगता है आई एम टीचिंग द राइट स्टूडेंट्स। बच्चों मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बच्चे ने अपने टीचर का सम्मान नहीं किया, वो कितना बड़ा डिग्री होल्डर बन गया, he can never achieve his goals in life। always respect your teachers। और मैं तो ये कहता हूँ, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। A person who cannot love himself, he can never love others। Because I am from the family of teachers। My father, he was a great principal, my brother, he's a teacher, my spouse, she's a teacher, my sister, she's a principal। I am from the family of teachers and I know how much these corona warriors are working throughout the day। So अगर क्लास में अच्छा लिस्टर बनना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जो बच्चे बात करते हैं प्लीज यार, हम बाद में बात करेंगे, लेट्स कॉन्सेंट्रेट व्हाट द टीचर इज टीचिंग। रिलैक्स पोस्चर, बड़े ध्यान से मैम की बात सुननी है। ऑफर एक्नॉलेजमेंट्स, मैम की बातों को हाँ या ना में जवाब देना है। पैराफ्रेज मेन आइडियाज, मीनिंग्स निकालिए एंड आस्क फॉर द परमिशन टू क्लैरिफाई। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आई बिलीव यू आर एंटरिंग द realm ऑफ कम्युनिकेटर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों हाउ टू थिंक लाइक अ कम्युनिकेटर, हाउ टू थिंक डिफरेंटली। जो कम्युनिकेटर्स हैं उनके पास एक पर्पस है जिंदगी जीने का, उनकी जिंदगी ना पर्पसलेस नहीं। उन्हें लगता है कि यार अगर मेरे पास पर्पस है ना, तो मैं स्कूल जाता हूँ ना, मुझे पता है मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, स्कूल क्या करता हूँ और स्कूल से क्या सीख के आता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं, दोज हू आर लिसनिंग टू मी, बच्चों हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जब आप बैठो तो अपने लाइफ की गोल्स के बारे में बात करो कि पापा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 8 घंटे स्कूल में लगाता हूँ, मुझे इसका कैसे यूज करना चाहिए। रादर देन स्कूल जाना, मम्मी ने डांट के भेजना, स्कूल से आना, खाना खाना, ट्यूशन जाना, सो जाना। नो, यू शुड नो द पर्पस। अब बच्चे सोचते हैं सर मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं 6th-7th में हूँ, मुझे पर्पस कैसे पता हो। एडिसन को ये पर्पस तब पता चल गया था व्हेन ही वाज 8 years old।
और आप जानते हैं एडिसन वेंट टू स्कूल फॉर 3 months ओनली एंड इन्वेंटेड 1024 पेटेंट्स ऑन हिज नेम। पर्पस पता होना बहुत जरूरी है। क्यों आप स्कूल जाते हो, क्यों स्कूल आते हैं? इट्स नॉट फॉर लिसनिंग टू द टीचर्स, इट्स फॉर अचीविंग योर गोल्स। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। पीपल हु लेड देयर लाइफ विद पर्पस, 3 लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, आप इन्हें जानते होंगे, द मैन हु इन्वेंटेड बल्ब। वो कहते हैं मैंने सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज बनाई, दैट आई वांट टू बी अ पर्सन हु विल ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। ही वेंट टू द स्कूल फॉर 3 months। और जो एल्डरली लोग मुझे सुन रहे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, I just want to tell you one thing, there is a company called General Electricals, which this person had started, when he grew up as an entrepreneur, and a person who had never been to the school, just with a purpose in his life, he had created a company, General Electricals, जहां हमारी खुद की कंपनी पिछले 6 साल से ट्राई कर रही है that we get an input to start training those people, and we are not getting it. Purpose is very important. आप स्कूल क्यों जाते हैं? आपका क्लास अटेंड करने का पर्पस क्या है, गोल क्या है? नेक्स्ट इज निकोला टेस्ला। ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर और इन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया। आज इस बिजली को आप यूज करते हैं, आपको हजारों लाखों मैकेनिकल इंजीनियर्स लाइफ में मिलते होंगे, बट उनके पास एक ही मसला है, रोटी कमाना, रोटी खाना, बच्चे पालना। पर्पस दे डू नॉट नो। अच्छा, once you got the purpose of your life, all these things, money, family, love, all these things starts following you. But without purpose, you have to follow these, things. कहते good communicators, they attract, and miscommunicators, they have to chase. सर मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, सर मुझे नौकरी चाहिए. People that do like that because they know they're not justifying what they are doing. So Nikola Tesla, he invented alternating current and he invented n number of things. I do not want to go into that. But आपने कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कुछ संसार के लिए किया? Those who led their life with purpose. He is a man who was BSc chemistry only. His name was Jonas Salk, who invented polio drops. आज एक पेंडेमिक चल रहा है, everybody is stuck at home, because of that virus. इस बीएससी केमिस्ट्री आदमी ने ये सोचा कि मुझे अपनी लाइफ इस पर्पस से जीनी है कि संसार में फिर किसी की टांगे दोबारा ना रहे, फिर किसी को क्रचेस पे ना चलना पड़े. He invented polio vaccine. What's your purpose in life, friends? टीचर्स का पर्पस क्या है लाइफ? एंड देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल लाइक दिस. जो 1% लोग हैं, कम्युनिकेटर्स हैं सोसाइटी में, जो 7% सिर्फ शब्दों को उच्चारण करते हैं, 93% they work hard, they work on the non-verbal things, and then the private victory becomes a public victory. Let's move on to the next point. इनका नाम है श्री ब्रिज मोहन लाल मंजाल. ये हीरो मोटो कॉर्प के संस्थापक थे. He had started that company when he came as a refugee from Pakistan in 1949. तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी है. ये कहानी आपको आपके पर्पस की ओर लेके जाएगी. आज इस कहानी ने मुझे मेरा पर्पस दिलाया, और एंड आई एम थैंकफुल टू दिस ग्रेट पर्सनैलिटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दैट हेल्पिंग हैंड. बट ये बात है 2010 की. आई वेंट टू दारूहेड़ा. दारूहेड़ा में एक हीरो मोटो कॉर्प का प्लांट है. तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे जिन्हें हमें प्लेस करना था. वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज हैविंग अ कॉलेज, तो कहता है यार आज तू चला जा और उनको प्लेस करके आ वहाँ पे. तो आई सेड ओके, आई विल गो अलोंग विद यू. हम वहाँ गए तो हमारे 100 में से सिर्फ 20-25 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए. तो जब हम बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए तो द फाइनल मीटिंग वाज विद द एमडी ऑफ द कंपनी. वी मेट हिम and everybody was thank you sir, thank you very much for this opportunity, but I'm a person who's a communicator and who want to live his life purpose. तो मैंने कहा sir, I'm having a question. He said yes, please go ahead, ask the question. तो मैंने कहा सर, इतना बड़ा एम्पायर आपका है, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप
हजारों बाइक्स रोज बनाते हैं, स्कूटर्स बनाते हैं। क्या प्रिंसिपल है, क्या चीज आप फॉलो करते हैं, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, क्या इनकरेजमेंट है? तो फ्रेंड्स, उन्होंने थोड़ा सा कुर्सी के पीछे हुए, एक लंबी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराए। कहते लकी जी, हमारा ना 40,000 करोड़ का एम्पायर है, हीरो मोटोकॉर्प, और इसके पीछे ना सिर्फ एक ही शब्द है जो हम यूज करते हैं, और वो शब्द है कोशिश। कोई रुकावट आती है, मैं अपनी टीम से कहता हूं आज आराम कर लो, कल फिर कोशिश कर। कभी हमारे टेंडर पास नहीं होते थे तो मैं टीम से कहता था 2 दिन रुको, फिर कोशिश करना। और फ्रेंड्स, आज ये मेरे घर का प्रिंसिपल है। मेरे बच्चे, मेरी स्पाउस, दे आर फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक पॉइंट एज एन अल्टीमेट। वो कह ही नहीं सकते कि पापा ये काम नहीं हो सकता। मेरा छोटा बेबी है, हम कई बार उसके साथ वीडियो गेम खेलते हैं टीवी पे, तो कहता पापा मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता रिमेंबर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कोशिश। तो जब 4 बार वो कोशिश करके बाहर आता ना, तो सर पापा ये तो बहुत ईजी था, मैं तो ऐसे ही डरा हुआ था। तो दिस ग्रेट जेंटलमैन हैड गिवन मी एन आइडिया इन 2010 कि कोशिश से ना, जैसे इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो इट सीम्स यू नो वेरी सब ऑप्टिमल वर्ड, ट्राई, नो, कोशिश। कभी आपको लगे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, कभी आपके लेक्चर सही से प्रिपेयर नहीं हुए, यू आर समटाइम्स अनएबल टू clarify your topics to people, कोशिश। and it's something very very important for everybody who is listening to me across Facebook Live as well. यहाँ पे 3 पॉइंट्स है फ्रेंड्स। इनका नाम ब्रूस ली है एंड he was assassinated. He became such a grand communicator of martial art that लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ब्रूस ली का एक बहुत सा स्टेटमेंट है, वो कहते थे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योरसेल्फ, इफ अदर्स कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट। एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योरसेल्फ, if others can do it you can also do it, and you cannot beat a person by working 5 hours who is working 10 hours a day. आप आधा काम करके डबल काम करने वाले को हरा नहीं सकते, जैसे उनके फॉर्मूलाज थे। तो एक ये एक्रोनिम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है CSC PSH। तो जब ब्रूस ली से पूछा गया कि आप इतने बड़े मार्शल आर्टिस्ट इन योर 20s बन गए, यू विल बिकम अनबीटेबल, तो उनसे पूछा गया कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने द फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन सीख लिया है, जस्टिफाई द प्रोफेशन यू आर इन। तो कहते क्या आपका फॉर्मूला क्या है? कहते मेरा फॉर्मूला है CSC। देन CSC फॉर्मूला है चूज द टास्क, स्टिक टू इट एंड कंप्लीट इट। कोई भी काम जिंदगी में आप पहले उस काम को पकड़ने से पहले 50 बार सोच लीजिए, एक बार पकड़ लिया तो चूज द टास्क, स्टिक टू इट एंड कंप्लीट इट। हर हाल में याद रखिएगा विजय आपकी। चूज द टास्क, स्टिक टू इट एंड कंप्लीट इट। आप कभी गैस पे दूध बॉईल करते हैं किचन में, तो हम क्या करते हैं, गैस पर दूध को रख के वी स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। वी हैव चूजन अ टास्क टू बॉयल मिल्क बट वी आर नॉट स्टिकिंग टू इट। हमने एक और टास्क बीच में पकड़ लिया, हम टीवी देखने लग पड़े, तो जब 5 मिनट बाद वो वाइट दूध की धार जाती नजर आएगी ना जमीन में, ओ ये मैंने क्या कर दिया। यूनिटास्किंग, चूज अ टास्क, स्टिक टू इट एंड कंप्लीट इट, इसे कहते हैं पावर ऑफ सिंगल हैंडलिंग। एक बार में एक काम। The world belongs to people who love CSC and they believe